जाहिर कि आप मामा लगते हैं, तब आपको जानकारी हुआ गाजीपुर में एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया। 24 तारीख को सुबह में। 24 तारीख सुबह में। तो 23 को तो ले गया उठा के। 24 तारीख सुबह में तो जाहिद के ऊपर आरोप लगा था कि वह आरपीएफ जवानों को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, शराब की तस्करी करता था, 1 लाख का इनामी बदमाश था। क्या आपको लगता है ये जो आरोप लगे? एकदम फर्जी इनकाउंटर है, क्योंकि हम जिला प्रशासन में हैं और उस विभाग से संबंधित रहते हैं। किसी को भी अगर ये सब जो होता है तो हमको जानकारी हो जाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कार्यालय में हम हैं। और खुद मेरा भागना ये तरवा इनामी। जाहिद क्या काम करता था? साग सब्जी बेचता था। उनके माता पिता क्या करते हैं? पिताजी भी साग सब्जी बेचते हैं। क्या किसी से आपका किसी से दुश्मनी या उसका किसी से दुश्मनी था जो इस मामले में उसका नाम आया प्रकाश? वो जिससे कि वो रेल से बहुत जगह से साग सब्जी उठा के लाता है। देखे होंगे आप लोग कि रेल में मोटरी बांध के रखता है। उस बीच में उससे कुछ विवाद हुआ होगा किसी से, उसने ऐसा करवा दिया। तो कहीं न कहीं आपने ये भी आरोप लगाया कि जात को देखकर एनकाउंटर हुआ। एकदम 100%। अभी ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, उसमें आप लोग नहीं मिले। अभी अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ, अगर जात देखा होता एनकाउंटर उसका भी तब नहीं होता। हाँ, नाक के बराबर है, नहीं के बराबर। वो दिखाते हैं सरकार को, यहाँ हम ठाकुर को मार रहे हैं, हम इसको भी मार रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? इसका हम चाहते हैं कि सही इसका रिपोर्ट करके सरकार दे। कितने समय बाद आपको बॉडी आपके हाथ में सौंपा गया था? ये 9:30 बजे रात में आया 24 तारीख को। खबर 6 बजे हुआ और 9:30 बजे रात में यहाँ आया। यहाँ पुलिस कितने बार आई थी यूपी की? यूपी का पुलिस सादा ड्रेस में कम से कम 22 से ऊँचा रहा, 22, 23, 24 को तक आया जी। और उसको ये पुलिस बुला के ले गया कि इस बच्चे को ले जा रहे हैं, उसको हाजिर करो तब इसको हम छोड़ेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सही जांच इसका हो जाए? एकदम सही जांच हो इसका हम चाहते हैं। ऐसा पुलिस वाला क्यों क्या है? उसको तो ले जाके मार दिया पहले, और उसके बाद कहा वहाँ जाने के बाद चिन्हने के लिए बात कहा। यहाँ से ले जाने के बाद कहा कि ये जो है ये इसको हम छोड़ देंगे, उसको हाजिर करो। तो वहाँ पहले ही एनकाउंटर हो गया था और वहाँ पहले यहाँ से ले जाकर इनकाउंटर कर दिया। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि यहाँ से जब उसको उठा रहे थे, जब आप या यहाँ से गिरफ्तार किए थे कहीं और से? ये भोर में तो ले गया मामला। भोर में सब तो सूता पड़ा था। घर से निकला 2 आदमी 3 आदमी, उसके बाद फटाफट उदम कार्य कर दिया। तो कहीं न कहीं ये फर्जी एनकाउंटर हुआ? एकदम फर्जी एनकाउंटर है। गाजीपुर जब आपको सूचना मिली और जाहिर का आप जब बॉडी लेने गए थे तो वहाँ आपके साथ क्या हुआ? वहाँ हमारे साथ बहुत परेशानी हुआ और परेशान कर रहे थे कि अब मिल जाएगा बॉडी, अब मिल जाएगा बॉडी। यूपी पुलिस प्लानिंग के साथ बॉडी रात में दिया कि रात में बॉडी दिया कि जाओ आराम से रात में जाओ। और रास्ते में सूचना हमको लेते गया कि बॉडी कहाँ पहुँची। बॉडी मिल जाती आपको कम से कम 2 बजे दिन में ही मिल सकती थी, लेकिन वो बहुत लेट किया। गाजीपुर वाले पुलिस जो पुलिस थी घामर वाले, हाँ। और परेशान तो हम लोग के साथ हुआ ही वहाँ। कुछ बॉडी को इस तरह से जैसे पोस्टमार्टम होता है, क्या आपको हम बताएं, हम लोग के बिहार में भी पोस्टमार्टम होता है। कम से कम 6 घंटा हम लोग के झेला दिया, भूख के प्यास से। तो हम लोग तो खैर खाते ही नहीं, पानी पी कर। कहाँ गोली लगी? देखिए 2 गोली बॉडी में लगी, 1 गोली पैर में लगी जी। हाँ, एकदम साफ इनकाउंटर बैठा के किया गया है जाहिद को, कोई मुठभेड़ नहीं है। हम तो बार बार यही बोल रहे कि अरे बेवकूफ़, मुठभेड़ कैसे होता है? मुठभेड़ अगर होता, जो बोल रहे कि जाहिद को मुठभेड़ असला के साथ है, तो जाहिद भागने के प्रयास करता जी। तो पेट में लगता। जी। हाँ, पेट में लगता है। इसको साफ प्लानिंग, पहले मारा गया है,
पूछताछ किया गया है। चाहे भाई जब शरीफ लड़का रहेगा, कुछ है ये नहीं है तो बताए गए का कुछ नहीं बताया, तो उसको बैठा करके आराम से गोली मार दिया गया है। हमने देखा बॉडी, 2 गोली सीने में मारा, 1 गोली पैर में। इनकाउंटर और फर्जी तरीक़ा से इनकाउंटर किया था, पूरे प्लानिंग के साथ। ये लड़का को उठाया बिहार से आकर के, बिहार का पुलिस को कोई सूचना नहीं है, ये कोई सूचना नहीं है। खाली एक लड़का मेरे भांजे को ले जाता है, वो सूचना देता है कि मैं इसको ज़िंदा ले जा रहा हूँ, ज़िंदा वापस करूँगा। और वो जो ले गया है मेरे छोटे वाला भांजा को, यहाँ से ज़िंदा ले गया, वहाँ से बॉडी दिया, और ये बोलता है कि गाजीपुर में देखा गया है। हम तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा हम लोग के पास है, पूरे लगे हुए कि किस टाइम ये लड़का उठा है, किस टाइम इसका मोबाइल स्विच ऑफ, हम लोग सब इसका संज्ञात करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे, हम लोग बैठे हुए थोड़ी हैं, हम लोग करेंगे, इसका रास्ता हम लोग निकालेंगे। अब उनको इनकाउंटर वाले को यहाँ ले घसीटेंगे, बिहार घसीटेंगे फर्जी, जिस तरह से इनकाउंटर, उनको जवाब देना होगा कि तुम इनकाउंटर कैसे किए हो, किनके कहने पर किए हो, क्या है इसका इनामी, क्या है नहीं। फुलवारी थाना को कभी सूचना मिला कि ये लड़का जाहिद आपका फुलवारी यूपी में 1 लाख का इनामी है? जब आप मर्डर कर देते हो, इनकाउंटर कर देते हो, तब वो लिखता है ब्रेकिंग न्यूज में, जाहिद उर्फ सोनू 1 लाख का इनामी था। ये तो सारे लोग ना, ये तो झलक रहा है ना की तरह। क्या जाहिद शराब की तस्करी करता था क्या? शराब के तस्करी कौन बताता है कि शराब साथ चलाए ना, क्योंकि मुठभेड़ जहाँ हुई थी वहाँ शराब की तमाम पैकेट दिखाया गया था। तो रखा भी है, तो पिस्तौल दिखाया गया जाहिद का, वो तो शराब भी रखा जाता है जी, सब कुछ। अरे काउंटर करने वाला दिमाग से न चलता है कि कैसे क्या करना है, सब प्लानिंग के साथ किया है कि सब कुछ। अब सरकार उसकी है, उसी पे इशारा पे चलना है उसको भी। अब ये तो दुर्भाग्य हम अपने बिहार सरकार को दे रहे हैं कि यूपी सरकार आकर के बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए जाहिद को पटना से उठाती है, उठा करके बिना सूचने में इनकाउंटर कर देती है वहाँ ले जा करके। अब बोलती है कि इनामी है वहाँ। हम तो सवाल ये उठा रहे हैं बार बार। और एक चीज़ और ये भी 4 अपराधी पकड़ा गया, वो 4 अपराधी को जेल और जाहिद को मतलब इनकाउंटर। वाह क्या अन्याय है। तो कहीं न कहीं आप कह रहे हैं जात के आधार पर इनकाउंटर? अरे 100% टारगेट किया था। कल ही क्या घटना है जो अभी हुआ है, तस्कर वाले उसको ही मार दिया जी। अरे तुम पकड़ो ना, जेल ना भेजो, इनकाउंटर क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सरकार है, मेरंदी सरकार है बिहार। तुम योगी बाबा बन रहे हो, हम लोग का नीतीश खराब सरकार है क्या? हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, अच्छी सरकार है। ये किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाता भी नहीं। ये अगर अपराधी रहा तो इसको जेल में डाला जाता है, ये जेल में डाला जाता है। मैं तो इसको घसीटूंगा काउंटर स्पेशलिस्ट को, जो बिहार में आके, इनको बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा जी। हाँ, इनको तो कोर्ट का चक्कर में दौड़ाऊंगा कि कैसे क्या होता है। मानव अधिकार में जाऊंगा भी। थाना कौन सा आपका? हम लोग का थाना फुलवारी है। फुलवारी थाना को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे गया कि जाहिद उठा है। क्या जाहिद के ऊपर इसके पहले कोई केस वगैरह? नहीं, जाहिद के ऊपर पहले से केस नहीं हुई ना, घर का लड़ाई झगड़ा बच्चे उच्चे में हुआ, यहाँ का केस था एकदम साफ सुथरा केस था। गया छोटा, इतना बिल्कुल नहीं। फुलवारी थाना आपको बता देगा ना कि इतना बड़ा अपराध नहीं है। जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया बाईपास करके इनकाउंटर की तमाम खबरें आ रही हैं, उसका क्या कहेंगे? न्यायिक प्रक्रिया मतलब कोर्ट में न ले जाके तमाम इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं, उसका क्या कहेंगे? भाई तो न्याय प्रक्रिया जो कोर्ट में ना ले जाकर, ये तो अपने मनमानी कर रहे हैं ना। कोर्ट में तो अपराधी का काम है, कोर्ट पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ कोर्ट में सिलेंडर करना। ये तो सीधे इनकाउंटर। ये क्या कानून खुद चला रहा है, मतलब कोर्ट बना नहीं, कोर्ट को तो झाल बजाना खाली ऐसे ऐसे। यूपी कोर्ट का झाल बजावे, हम झाल बजावे, वकील लोग बैठे झाल बजाते रहे, जज साहब बैठे झाल बजाते रहे। आपका सीधा आरोप है कि फर्जी इनकाउंटर है? 100% बिल्कुल फर्जी इनकाउंटर है। यहाँ का गवाह देगा आदमी फर्जी इनकाउंटर, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा देगा फर्जी इनकाउंटर। हम इतने चैलेंज के साथ ठोक के कर रहा हूँ कि फर्जी इनकाउंटर है। यहाँ जब सीसीटीवी कैमरा खंगालेंगे ना तो समझ में आएगा के तारीख से के तारीख आया, कहाँ उठा।
ये वो आप ही हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हम लोग ना तहकीकात कर रहे हैं कब उठें क्या उठें, कौन कौन आए, तो भाई उनको भी मैं घसीटूँगा, बिहार घसीटूँगा कि आप ही इन जो इनकाउंटर किए हैं कितने बड़ा अपराधी थे। आज जो अपराधी मान के चाहे आप बता रहे हैं कि 4 गो जेल है फलाना, जो न्यूज़ चल रही है, तो बेवकूफ़ जाहिल के कुटे तो 4 गो को क्यों नहीं इनकाउंटर किए, एगो मुसलमान समझ के इनकाउंटर कर दिया, सवालियत ही उठती है। जाहिद का आप क्या लगते हैं? जाहिद का मैं मामा लगता हूँ, मैं यहाँ का पूर्व प्रधान हूँ, असगर अली नाम है मेरा। गली क्या नाम है? गली का मंसूर गली नाम है मैं। ठीक है। हाँ, फिर